10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज जारी है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ की खबर। रात 1 बजे संगम नोच पर स्नान से पहले हुई है भगदड़ में 10 लोगों की मौत की खबर। कई घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल में इलाज जारी। तो महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले ही भगदड़ हुई है। रात 1 बजे संगम नोच पर स्नान से पहले भगदड़ हुई। भगदड़ में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है। और मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली थी। प्रशासन भी 10 करोड़ तक अनुमान लगा के चल रहा था कि प्रयागराज में 10 करोड़ के लगभग श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और वहां पहुंच करके संगम में डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन उसी से पहले ये दर्दनाक खबर सामने आ गई, जहां पर रात 1 बजे संगम नोज में भगदड़ मची और भगदड़ में 10 से ज्यादा लोग जो है वो और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पहले ही प्रशासन लेकर चल रहा था इस बात को कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या से पहले भगदड़। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन 10 से ज्यादा लोग जो हैं उनके मौत की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या से पहले भगदड़ मच गई है। रात 1 बजे के आसपास भगदड़ मची। वहीं जो चश्मदीद हैं उन्होंने बताया कि जो लोग यहां पर सो रहे थे उनके ऊपर पीछे से आए लोग चढ़ गए, जिस दौरान ये भगदड़ मची। जिस वक्त भगदड़ मची तब लाखों लोग संगम तट पर स्नान कर रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत गांधी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या का आज दूसरा अमृत स्नान है। पहले ही प्रशासन लगाकर चल रहा था कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बड़ी ही दर्दनाक घटना, क्या कुछ कारण इसके रहे? खबर है 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों का स्वरूप रानी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है, लेकिन 14 की संख्या सब जगह बताई जा रही है। भगदड़ के बाद श्वेता, आपको बता दें कि अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि संगम नोच पर अधिक भीड़ के कारण ये फैसला लिया गया है और पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर इस घटना की पूरी जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों, मृतकों के लिए जो भी राहत या जो भी मदद की जा सकती है उसको उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ग्राउंड जीरो पर बता दें आपको कि अफवाह के चलते ये भगदड़ मची, कुछ महिलाएं नीचे गिर गई और लोग उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तटों पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाने में जुट गई। बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग, पुलिस अधिकारी, एम्बुलेंस कर्मी, रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है और हर तरह की लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एनएसजी के कमांडोज ने भी संगम तट पे मोर्चा संभाल लिया है और आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। भीड़ आगे ना बढ़े इसके लिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का स्नान है और करीब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। इसलिए प्रशासन एक्टिव हो गया है और संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक
करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिस वजह से भगदड़ मच गई और 60,000 से ज्यादा जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। जी श्वेता। जी पुनीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ हुई है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अभी उपचार जारी है। ये बेहद दर्दनाक खबर है। 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का अनुमान प्रशासन लेकर चल रहा था कि मौनी अमावस्या के समय 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच सकते हैं। वहीं 13 अखाड़ों ने अपने अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। 1 बजे ये भगदड़ हुई संगमनोस पे। प्रशासन लगातार रेस्क्यू में लगा हुआ है। भगदड़ हुई, जो लोग सो रहे थे उन पर पीछे से आने वाले लोग चढ़ गए, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था उस वक्त कि जल्द से जल्द संगम तट से लोग स्नान करके वापस लौट आए, लेकिन भीड़ जो थी वो ये नहीं सुन पा रही थी और जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई। एक चश्मदीद ने बताया कि एक महिला को ले जा रहे थे और वो एकदम अचेत होकर गिर गई, निर्जीव लग रही थी। लोगों का कहना है कि पुलिस वाले लोगों को घाट पर उठा रहे थे, कुछ लोग सो भी रहे थे। उस दौरान तेजी से लोग दौड़े और एकदम से स्थिति बेकाबू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि घायल 50 से 80 लोग हुए हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रहा है। उधर भगदड़ की घटना के बीच ही अमृत स्नान के लिए महानिर्वाणी और अट्टल अखाड़ा अपनी छावनी से निकल गया। नागा संत और दूसरे सन्यासी हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। Just a gathering. It is a living embodiment of faith, culture and tradition. And as millions take the sacred trip today, they carry with them not just the blessings of the holy rivers, but also तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भगदड़ हुई, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या से पहले ही भगदड़ मच गई है। रात 1 बजे के आसपास ये भगदड़ मची है। लोग यहां पर सो रहे थे, उनके ऊपर पीछे से आए लोग चढ़ गए। हर कोई इसी लालसा के साथ आज प्रयागराज पहुंचा है कि एक डुबकी स्वयं के लिए, एक डुबकी परिवार के कल्याण के लिए, एक डुबकी राष्ट्र के कल्याण के लिए और एक डुबकी समूची मानव जाति के कल्याण के लिए। यही भाव, यही बीज हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आज अंकुरित हुआ है।
ये सुंदर, ये मनोरम दृश्य जब सूर्य की किरणें पवित्र संगम के जल पर पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर जय घोष गंगा मैया का, जय घोष यमुना मैया का, सरस्वती मैया का, तीर्थराज प्रयाग का। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग, सिर्फ और सिर्फ लोगों की श्रद्धा। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ आस्था का जन सैलाब नजर आता है। ये तपस्या का जन सैलाब है, क्योंकि अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जो लोग अपने वाहनों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं उन्हें अपने शहर से बाहर करनी पड़ रही है, लेकिन पार्किंग स्थल से लगाकर मेला क्षेत्र तक उत्तर प्रदेश शासन ने शटल बस की सुविधा प्रदान की है। पूरी तरह से निःशुल्क ये शटल बसेस संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से जो श्रद्धालु, जो दर्शनार्थी प्रयागराज से बाहर से आ रहे हैं वे अपनी गाड़ियों को पार्क कर इन शटल बसेस के माध्यम से प्रयागराज पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये महापर्व ही ऐसा है। इस पर्व में, इस महाकुंभ के दौरान कई साधुओं का, सन्यासियों का जब दर्शन होता है, जब उनका सानिध्य प्राप्त होता है तो उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। उनकी सद्भावना, उनका धर्म के प्रति जो भाव है, धर्म के संरक्षण के प्रति जो भाव है, जो चिंतन है, जो दर्शन है, वह जानने को मिलता है। ऐसे ही कई साधु, कई सन्यासी जिन्होंने अपने दर्शन को साझा किया, जिन्होंने अपने भाव को दूरदर्शन के साथ साझा किया। आइए दिखाते हैं आपको, आइए सुनवाते हैं आपको क्या है दर्शन इस महाकुंभ के पीछे। महाकुंभ का पावन पर्व इस बार तो गजब ही हो गया है। इतना अलौकिक, इतना अद्भुत, पूरे विश्व से जो लोग आ रहे हैं। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में तो इतने सारे लोग आते ही हैं, लेकिन यहाँ भी परमार्थ निकेतन के शिविर में अरैल घाट पर सामने संगम है, और सचमुच इस देश का संगम यदि देखना हो तो यहाँ से सीधा सीधा दिखता है। हर घाट भक्ति से पटा है, हर घाट लोगों की भक्ति की शक्ति से उसका दर्शन हो रहा है। और जब जब मैं ये देखता हूं तो लोग कहते हैं कि भारत बटा है। मैं कहता हूं यहाँ तो हर घाट लोगों की भक्ति से और शक्ति से पटा है। कौन कहता है कि भारत बटा है? यही भारत की एकता। ना कोई जाति, ना पाति, ना छोटा, ना बड़ा, ना रंक, ना राजा, सभी तो स्नान कर रहे हैं। अब एक अवसर आया है, इस अवसर को चूके नहीं। जो आ गए हैं वो भी, जो नहीं आ पाए हैं वो भी, सबको आमंत्रण है, खुला आमंत्रण है। आइए कुंभ में स्नान करें और अपने देश के संगम को बनाए रखें। उसके लिए हमें क्या करना है? मुझे तो लगता है कि ये मौनी अमावस्या का पर्व अपने आप में अद्भुत पर्व है, वो भी 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में। अगर मौनी अमावस्या है ना तो उसका तो प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। मुझे लगता है इस बार की अमावस्या जब स्नान करें, एक नियम लें, हर समय फोन में नहीं। पूरी दुनिया इतनी फोन पे व्यस्त हो गई है, लगता है अब फोन से मौन की ओर जाने की जरूरत है। उपवास करते हैं लोग बहुत सारे, मुझे तो लगता है मोबाइल उपवास करने की भी जरूरत पड़ गई है। बच्चों के दिमाग has not just been a confluence of three sacred rivers, but Prayagraj historically has been the confluence of thinkers, of saints, of seekers. And today we see millions of devotees here taking the dubki, immersing themselves in the sacred waters of Prayagraj. However, the dubki is something
that one has to experience for himself. One has to experience the Dubki or the immersion in the Ganga and at the Sangam in the holy time of Kumbh Mela on a cold January morning to realize its full implications. One is reminded of the moment in time described in William Wordsworth's poem Daffodils. This moment that could, and in William Wordsworth's words, flash upon the inward eye, that moment which is the bliss of solitude. For one is alone when going down under the water with immersing the head totally. The immersion of the head is an immersion of pride, a surrendering of the self while a new self arises from the waters, overwhelmed with the blissful experience shared by the oneness with so many fellow travelers. The fellow travelers who are not just people who are traveling with each other, but they are yatris, they are sahayatris. For they are all one of us human seekers. No caste or creed is prescribed. All are sahayatris or fellow travelers on the same path, the path of self-realization. It is recognized that while one is able to transcend the limited, even for a moment, one can create a sacred space at almost any time. If within oneself, one has framed a sacred space, then one transcends time momentarily. If this is done regularly with the right diet, and that is what a yogic diet, and following the behavioral injunctions conducive to oneness with nature, that is when healing is also assured. And even today, festivals as well as daily rituals foster a sense of connectedness to the natural order and thus to nature and tradition. And visiting pilgrim centers recreates this connection. And this is the connection that the sea of humanity is here today at Prayagraj to establish. Nature and the four fundamentals: fire, water, earth and air. And the fifth one, the space, which help the body and mind to regain composure, for these are the very elements that body and mind are made of. सत्यप्रिया, आपने प्रकृति की बात की। प्रकृति और प्रकृति का संरक्षण, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है महाकुंभ में, क्योंकि ये महाकुंभ स्वच्छ है, सुव्यवस्थित है, यानी ग्रीन महाकुंभ होने के साथ साथ क्लीन महाकुंभ भी है। महाकुंभ को हरियाली भरा बनाने के लिए क्लीन के साथ साथ ग्रीन महाकुंभ पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए महाकुंभ क्षेत्र सहित पूरे प्रयागराज में करीब 3 लाख पौधों का रोपण किया गया है। आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महापर्व में आने वाले पर्यटक पहली बार हरित महाकुंभ का अनुभव कर रहे हैं। पूरा विश्व पहली बार प्रकृति के अनुकूल दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक महापर्व को आयोजित होते देख रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि महाकुंभ के समापन के बाद पौधों का संरक्षण स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। वहीं शहर की तरफ आने वाले 18 सड़कों के किनारे सघन पौधारोपण किया गया है, जिसके अंतर्गत 50,000 पौधे रोपित किए गए हैं। सड़कों के बाहर दोनों तरफ कदम्ब,
नीम, अमलतास जैसे पौधों का रोपण किया गया है। अगर कोई महाकुंभ में आता है और वस्तु स्थिति देखता है, जैसे कि हम भी देख रहे हैं आज सुबह से, समूचा मेला क्षेत्र पूरी तरह से स्वच्छ है। ना कहीं कचरा है, ना किसी प्रकार का कूड़ा है। जगह जगह कूड़ेदान लगाए गए हैं। सफाई कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जन सैलाब जो उमड़ा है, इतने वृहद, इतने बड़े जन सैलाब को मैनेज करना, उनके लिए सुविधाएं जुटाना, ये काफी कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी असंभव नहीं, और इस बात को साबित किया है समूचे मेला प्राधिकरण और मेला प्राधिकरण से जुड़ी एजेंसीज ने, जहां अगर जल की स्वच्छता की बात करें तो कई सारे आधुनिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो पूरे समय अगर नदी में किसी भी प्रकार का कचरा या किसी प्रकार की पूजन सामग्री, उसकी सफाई निरंतर जारी है। अलग अलग जगह पर पेयजल के लिए एटीएम स्थापित किए गए हैं, वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, श्रद्धालु को पेयजल से जुड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये नौका विहार की सुविधाएं, आपको अगर एक घाट से दूसरे घाट नौका विहार करना है, नौका के माध्यम से पहुंचना है, तो जल के माध्यम से भी एक घाट से दूसरे घाट पहुंचा जा सकता है। और नौका विहार करने की जो दरें हैं, वो शासन के द्वारा पूर्व निर्धारित है। यानी अगर बाहर से कोई यात्री प्रयागराज आता है तो उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। हर जगह साइनेज है, मार्ग बताने वाले बोर्ड्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। भोजन की व्यवस्था सुगम है। यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को। ये महाकुंभ स्वच्छ है, हरित है, प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है। साथ ही प्रयागराज को और सुंदर बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश शासन और मेला प्राधिकरण के द्वारा, जिसका शीर्षक दिया गया पेंट माई सिटी। पेंट माई सिटी अभियान के तहत लगभग 35 लाख वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में वॉल पेंटिंग कराई गई और वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से शहर को सजाया गया है। अगर आप हवाई यात्रा के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से प्रयागराज पहुंचते हैं तो आप देखेंगे हवाई अड्डे से लगाकर शहर तक पहुंचने का मार्ग और शहर के भीतर भी जो सड़कें हैं, सड़कों के दोनों ओर वॉल पेंटिंग्स की गई है। बड़ी ही सुंदर आकृतियों को उकेरा गया है। साथ ही 20,000 वर्ग फुट में म्यूरल्स विकसित किए गए हैं। वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल से पर्यटकों को प्रयागराज के प्राचीन इतिहास एवं भव्य भूगोल का ज्ञान दिया जा रहा है। साथ ही प्रयागराज की कार्य संस्कृति, यहाँ के आचार विचार की झलक इन पेंटिंग्स और म्यूरल्स के माध्यम से देखी जा रही है। प्रयागराज की ऋषि परंपरा क्या है, यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान वैराग्य एकीकरण की भावना, इन सभी को उकेरा गया है वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स के माध्यम से। And as the sun continues its ascent, the number of devotees too at the Sangam
seem to be increasing exponentially. Every inch of the riverbank is now filled with people. Pilgrims who have traveled from every corner of the country, sadhus who have renounced the worldly life, and seekers who come here in search of spiritual awakening. And all of them, as you had rightly pointed out, Mayank, are here to connect with nature. Nature that is Swa, nature that is self. So while some stand in prayer, hands folded, eyes closed, whispering their innermost desires to the divine waters, others wade into the river, cupping the holy water in the hands, letting it trickle down in reverence as if receiving blessings directly from the heavens. And there are some who want to share this moment with their loved ones who are not physically present at Kumbh. So you can see devotees making video calls to their friends and families and sharing these precious moments of their lives, which is perhaps once a lifetime opportunity with all their loved ones and the dear ones. People waving hands at the cameras want to mark their presence here at the Kumbh, but each one of them knows that by taking a holy dip in the sacred waters, they have marked their presence forever. The soundscape here too is mesmerizing. We can hear notes of bhajans which blend with the cries of Ganga Maiya Ki Jai. And even the breeze here seems to carry a divine message as it ripples through saffron flags and rustles the sacred waters of the Sangam. The entire scene here is a testament to the unbroken spiritual traditions that have thrived in this land for thousands of years. Well, yoga has drawn one and all from across the world to India. And it is in our yogic traditions that we consider that there are 6 power centers or chakras in the human body. Similarly, there are also 6 enemies, or what we call as Shadripu, and they are passion, anger, greed, obsessive attachment, ego, and indolence. In this body, or the body which can be said to be a kumbh itself, is made of 5 elements, and these Shadripus, or the 6 enemies, can be defeated only after evolving through the 6 chakras. And as we say, Yat Pinde Tad Brahmande, what lies within is also without. The movement of the planets in the outer world thus are also reflected in the planet centers within us. The axial spinal nerves, the Ida, Pingala, and the central Sushumna nerves, also referred to as the Ganga, Yamuna, and Saraswati in medieval saint literature and yogic texts, are supposed to join at the Ajna Chakra, or at the center of the brows. Therefore, this land, this sacred land of Prayag, which has been termed as the most sacred land of Bharatvarsha, is the Agya Chakra, or meeting of the 3 rivers Ganga, Yamuna, and the mystical Saraswati of the earth body. And we all understand
at different levels of consciousness, that we can progress spiritually beyond the Agnya Chakra only after touching these areas. And hence, the dip in the holy waters becomes all the more important. Devotees throughout the world are thronging to Prayagraj, as we can all see, to take a dip in the holy waters. Elaborate arrangements have been made for all the people who are coming here. However, various places of attraction and interest have also been created. And one of them is the Shivalaya Park, which hosts replicas to almost 22 major temples of India and also the Pashupatinath of Nepal. Let's have a look. प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में अरेल क्षेत्र में 11 एकड़ में फैला अनोखा शिवालय पार्क आपका स्वागत करता है। यह पार्क भारत के मानचित्र के आकार में निर्मित है, जहां देश भर के प्रसिद्ध शिवालयों की प्रतिकृतियां उनकी वास्तविक स्थानों के अनुसार स्थापित की गई हैं, जिससे श्रद्धालु एक ही स्थान पर संपूर्ण भारत के तीर्थों का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति भी दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन, नंदी, त्रिशूल और पार्क की चारों दिशाओं में शिव मंदिर और सुंदर उद्यान की आकृतियां इसे और भी अद्भुत बनाती हैं।